घूम घूम करके खुद राहुल गांधी जी दो मुहा सांप की तरह बोलते हैं। उनके लोग तो दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। ये जो 10 सीटें उपचुनाव होने वाला है उसमें भाजपा कितनी सीट ला रही है? हम अकेले वोट देंगे। जो गुंडा राज सपा का था, ये सरकार को तो गुंडा राज नहीं कह रहे हैं, बुलडोजर का राज है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में उसके सहयोगी और अपने आप में एक वजूद रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी रामपुर पहुंचे हैं और काफ़ी सारा निरीक्षण किया है। ओम प्रकाश जी, अखिलेश यादव इन काउंटरों पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा कर रहे हैं। देखिए, 7 साल के अंदर जो अपराधी मारे गए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अखिलेश जी अगर जाति बता रहे हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि 67 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे। 20 ब्राह्मण अपराधी, 18 राजपूत अपराधी, 17 जाट और गुजर, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य। ये इतने लोगों का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। तो सिर्फ मंगेश यादव की ही चर्चा क्यों? तो आज तो अजय यादव भी मार दिया ना एसटीएफ ने। मारा नहीं है, उसको गिरफ्तार किया है। भाग रहा था, उसके पैर में गोली लगी है, गिरफ्तार हुआ है। अब जिसके जो लूट के लोग हैं, जिनके घर में उस सोनार का चांदी, सोना, रुपया बरामद हो रहा हो और उसको बचाने के लिए इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, तो उससे क्या संबंध है उनका? तो यही हमको ताजुब होता है कि ऐसे लोगों से कैसा संबंध है उनका। अखिलेश जी से अभी पिछले दिनों उन्होंने कुछ इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि ये सब मेरे अपने सहयोगी हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब मेरे पास आ जाए। कौन? अखिलेश यादव जी का बयान है। कौन सहयोगी है? जो इस समय भाजपा के सहयोगी हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ आ जाए। जब उनको ज़रूरत समझ में आएगी, जब उनको आएगी, हमको आएगी, तब ना कि उनके कहने से कुछ हो जाएगा। आज स्थिति है, देखिए, जो काम सपा, बसपा, कांग्रेस मिल के नहीं कर पाए, उस काम को मोदी जी के एनडीए गठबंधन, योगी जी के राज में हो रहा है। सबसे बड़ी बात, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये आयुष्मान कार्ड, उसके अलावा मुख्यमंत्री के यहाँ से पैसा मिलता है। हम लोग सभी विधायक 403 रुपया दे रहे हैं, खोज करके कि ज़रूरत है तो पैसा ले लो। उसके बाद ये 3 लोग मिल करके देश में सरकार रही और 3 बार की सरकार में महिला आरक्षण पास नहीं कर पाए और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 33% रिजर्वेशन लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया। एक देश एक राशन कार्ड का कानून पास कर दिया। एक देश एक चुनाव का कानून भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। आज बड़े पैमाने पर लोगों को आवास, शौचालय, पेंशन की व्यवस्था हो रही है। आज जहां आप खड़े हैं, ये सद्भाव केंद्र जो बन रहा है, कांग्रेस की भी सरकार थी, बहुत ही तैसी थे देश के, नहीं बनवा पाए। तो आज घूम घूम करके खुद राहुल गांधी जी दो मुहा सांप की तरह बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी और राहुल जी भाषण दिए कि बीजेपी संविधान ख़त्म कर रही है, आरक्षण ख़त्म कर रही है अगर सरकार आ गई तो। अमेरिका में जाके राहुल जी ने भाषण दिया। अच्छा ओम प्रकाश जी, आपने इतना सब गिना दिया, आपको हरियाणा में मैनिफेस्टो नहीं दिख रहा है? भाजपा ने कांग्रेस की नकल करी, 500 रुपये सिलेंडर वहाँ दे रहे हैं, यूपी में क्यों दे रहे हैं? आपको मिला? मैनिफेस्टो में है आपके? नहीं, आपको मिला? आपके भाजपा के मैनिफेस्टो में है, आज जारी किया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। किया ना। तो यूपी में 500 क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिलेगा, फ्री में मिल रहा यूपी तो। उनके लिए मिल रहा है। नहीं, जनता की बात कीजिए, उज्ज्वला योजना की बात मत। हम जनता की बात कर रहे हैं, जो उसके हकदार हैं उनको फ्री मिल रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि आ रहा है दीपावली और दशहरा, हम 2-2 सिलेंडर फ्री देंगे। आप बताइए। अच्छा, ये तो नहीं है कि 10 चुनाव होने, उपचुनाव? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग विकास के नाम पर अमन, चैन, भाईचारा, मिलत रहे प्रदेश में, देश में। आप उठा के देखिए, कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे, दंगे खत्म हो गए ना। कर्फ्यू नहीं लग रहा है, बंद हो गया ना। इस बात को लेकर के राहुल और अखिलेश जी चिंतित हैं, दोनों लोग, कि दंगा क्यों नहीं हो रहा है।
अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्मार्टफोन दे के आए, फिर अपने लोगों से छिनवा लिया। उनके लोग तो दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। गाजीपुर में बाकायदे स्कॉर्पियो से जा रहे हैं और दर्जनों लोग असलहे से उस पटेल की हत्या करने पहुंच गए, लूटपाट कर लिए। अगर भागा नहीं होता तो उसको भी ले बीतते। मतलब जातिवाद चल रहा है इसमें। क्या जो वो कह रहे हैं उन्हीं के जवाब दे रहे हैं। पटेल को लूट लिया इसलिए। अब आप ही बताइए, किसी मामले में नाम 3-4 नाम तो आ ही जा रहा है, कहीं कोई घटना हो रही उसमें आ जा रहा है, क्यों, क्या कारण है? आपने सरकार में रह के मनोबल बढ़ा दिया है। उधर देखिए रामपुर का 10 साल में अभी जो उपचुनाव 10 सीटों पे होने वाले हैं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं उन्हें? हम आपके सामने है, धरती पर देख रहे हैं और कहाँ। अभी देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है यार। देखो, लोकसभा की बात आप कर रहे हो, संविधान मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, योगी जी के हाथों में सुरक्षित है। अब राहुल जी ने अमेरिका में बोल दिया कि अब सब मौका मिलेगा तो आरक्षण ख़त्म करेंगे। अब दोनों लोग एक मंच पे आके भाषण दे दें, वो कहेंगे हम ख़त्म करेंगे, कहेंगे हम बचाएंगे। अब वो खेल ख़त्म हो गया, अब दूसरा खेल चालू हो गया है। अच्छा, ये जो 10 सीटें उपचुनाव होने वाला है, उसमें भाजपा कितनी सीट ला रही है? हम अकेले वोट देंगे। हम एनडीए गठबंधन के सभी साथी 10 सीट पर काम कर रहे हैं। अभी मैं 15 तारीख को गाजियाबाद था, अलीगढ़ खैर में था, आपके मिल्कीपुर था, कटेहरी था, आपके मझवा था। हम घूम घूम के हम भी अपनी पार्टी का संगठन ठीक कर रहे हैं, समीक्षा भी ले रहे हैं। अपना दल कर रहा है, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, हम सब लोग लगे हैं जनता के बीच में जा कर के बता रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव में क्या कहे, अब क्या कहे हैं, खटाखट खटाखट। मंत्री, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, आपकी नज़रों में बढ़ गया है? आपकी नज़रों में बढ़ गया है? बता सकता हूँ, आप उदाहरण में दे सकता हूँ। देखो, एक बात बता दें कि आज बड़े जो गुंडा राज सपा का था, ये सरकार को तो गुंडा राज नहीं कह रहे हैं, बुलडोजर का राज है। वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। अरे ठीक है, बैन कर दिया। किसके लिए बैन किया? उसको तो पढ़ लो आदेश। सब पढ़ा है नहीं, सर, तभी वो आदेश, उसका आदेश है किसी की निजी संपत्ति, अगर बाप की प्रॉपर्टी है, बेटा अपराधी है तो उसकी संपत्ति को नहीं गिरा सकते। इससे पहले नहीं दिख रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है। हम लोग जो सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा किया है, जो वहाँ लूटपाट करके बनाया है, जो अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए दोषी किसे मान रहे हैं? अपराधी को या किसी और पीडीए को मान रहे हैं? हम तो पीडीए का फुल फॉर्म जानते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप नहीं जानते? इशारा कर रहे हैं जिसको बता रहे हैं। आप बताइए, पुलिस की भर्ती हुई सपा गवर्नमेंट में? भर्ती हुई ना? कितना मुसलमान हुआ? 1543 थाने हैं और कोई ऐसा थाना नहीं है कि जहाँ यादव ना हो। कहाँ गया मुसलमान? जुला दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर यादव से ज़्यादा वोट देता है, कहाँ गया? कागो भर्ती किए? कितना लेखपाल ग्राम सेवक भर्ती किए? कितना बीडीओ बनाए? कितना सीओ बनाए? कितना एसडीएम बनाए? 86 में 56 खाली अकेले यादव जी हैं। और क्या सुनना चाहते हैं और बताएं? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका अखिलेश यादव को लेके नहीं, मेरा सच्चाई, सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने अखिलेश के सवाल पर यह कह दिया कि ऐसा लगता है अगर मैं सच बोल रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।